हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में सब व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो बहुत सी हमारी जो बहनें हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। यह वीडियो फ्रेंड जो हमारी जैसी बहनें हैं, जो हमारी जैसी हैं, काम करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, अपने लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होना चाहती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है फ्रेंड। तो ये इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग वगैरह हमने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है। सिलाई मशीन पे इतने सारे कपड़े होते हैं फ्रेंड, बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। कभी कभी लगता है कि कमरा ही छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कर चुके हैं। एक कच्ची सिलाई लगा दिया, फिटिंग का नाप देना है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के साथ में देखिए फिटिंग का नाप किस तरह से देते हैं फ्रेंड। इस तरह से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। सीधे तरफ से पहले आप सिलाई करके फिर उसके बाद में ऐसे करिए तो आपको इंटरलॉक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फ्रेंड उसमें फिनिशिंग भी बहुत आती है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो आजकल जैसे कि लंबी स्लीव्स चली हैं, तो उसी तरह से ब्लाउज़ बनाए। और यह वाला ब्लाउज़ का जो है फ्रेंड, हमारा जो फाइनल टच था वो हमने कर दे दिया है, और हमारे शॉर्ट वीडियो पर आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। आप लोग जा कर के उस पर भी ढेर सारा प्यार दीजिए। और फ्रेंड अगर हम कुछ करना चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लाउज़ वाला फुल वर्क का ब्लाउज़ था फ्रेंड। ये एडी नेक का पूरा इसमें वर्क हुआ है। इस ब्लाउज को स्टिच करने में हमारी 2 सुई टूट गई फ्रेंड। हम लोग इस मतलब लोग कहते हैं ना कि आप वैसे तो 300 लेते हो वर्क वाले ब्लाउज़ का, 400 350 क्यों लेते हो। तो हम उन लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि देखिए इसमें जैसे कि हमें मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, और मेहनत के साथ साथ हमारी सुई वगैरह भी टूट जाती है, टाइम भी बहुत इसमें वेस्ट होता है, भले ही वो सिंपल ब्लाउज़ क्यों ना हो फ्रेंड। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल ब्लाउज़ से इसका चार्ज ज़्यादा लेते हैं, और सभी बहनों को लेना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत का पैसा तो हमें लेना ही चाहिए। और देखिए इस तरह से काम करते हैं। हालांकि यह ब्लाउज़ तो मेरा ही है, हम आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर देखिए अपना काम करने में भी एक अलग सी खुशी मिलती है फ्रेंड, जब इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है। हम ये ब्लाउज़ पहन करके देख चुके हैं, अभी जिस टाइम पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो ये ब्लाउज़ एकदम बढ़िया परफेक्ट बना है। यहाँ पे इस तरह से आप लोग भी, जो लोग हमारी वीडियो को शुरू से देखते हैं उन्हें पता होगा फ्रेंड। इस तरह से अगर आप नाप ले करके फ्रेंड ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए, पता है पहले जब हम अपने मतलब कि फ्रेंड लोगों से कहते थे कि हमें मतलब कि स्टिचिंग वगैरह आती है, हम ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कर रहे थे, तो उनको लगता था कि हम ऐसे ही मतलब हवा फायरिंग कर रहे हैं, हमें आता नहीं है। लेकिन अब वो वीडियो के थ्रू हमारी मतलब सारी वीडियोस देखते हैं, तो अब उन्हें पता चल गया कि हाँ हमें स्टिचिंग वगैरह आती है। तो बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा है, हमें आता है। और पता है फ्रेंड, काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोगों से क्या बताएं। घर के काम के साथ साथ मतलब बाहर का भी काम आ गया है, कस्टमर का भी काम आता ही रहता है, आप लोगों को पता है। और हमें काम करना अच्छा भी लगता है फ्रेंड, इससे हम घर बैठे 2 पैसे अर्न कर लेते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को, अपने जो ज़रूरतें उन्हें पूरा कर लेते हैं। उसके लिए हमें किसी को मतलब कि नहीं बोलना पड़ता कि आप हमारी इस चीज़ के लिए हेल्प कर दीजिए, हमें इतने पैसे चाहिए या फिर क्या है क्या नहीं। और अगर हमारे खर्च कम होते हैं फ्रेंड, तो पता है वो पैसे हम कहीं ना कहीं सेविंग करते हैं। तो इस वजह से, और अभी स्टिचिंग का काम काफ़ी सारा आकर के रखा हुआ है, उसे भी हमें कंप्लीट करना है। और कल मम्मी भी आ जाएंगी, जिस टाइम ये वीडियो जाएगा तब तक मम्मी हमारी आ चुकी होंगी फ्रेंड, वो हमारी सासू मैया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में शादी पड़ी हुई है, तो कल हम लोगों को जाना है कहीं, तो कल ही मम्मी आएंगी। तो इस वजह से हमने आज ये ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। और पता है आएंगी मम्मी तो हमें डांटेंगी, क्योंकि उनका ब्लाउज स्टिच नहीं किए हैं अभी तक फ्रेंड। टाइम ही नहीं मिल पाता है, किसी भी रिलेटिव्स वगैरह से भी किसी से बात भी नहीं करते। पता है आज हमारी मामी फ़ोन की थी, हमारी बड़ी मामी, वो बोल रही थी कि भैया तुम तो बहुत बिज़ी रहती हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं रहता। पता नहीं पूरा टाइम कहाँ चला जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता फ्रेंड। और पता है मामी से बात किए हुए हमें फरवरी लगा हुआ है, नवंबर में बात किए थे फ्रेंड, नवंबर में फ़ोन किए तो नवंबर के बाद आज मामी का फ़ोन आया, तो वो बोल रही थी कि भैया तुम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हो। तो हम बोले कि हाँ मामी, किसी भी मतलब किसी से भी बात करने का टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी आज
पता नहीं कहाँ टाइम चला जाता है, समझ में ही नहीं आता है फ्रेंड। टाइम का क्या, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में शिवी का लंच वगैरह, ब्रश वगैरह किए, फ्रेश वगैरह हुए, फिर उसके बाद शिवी का लंच बॉक्स बनाया, लंच बना के शिवी को रेडी किया, शिवी को रेडी करके उन्हें स्कूल छोड़ने गए, स्कूल से छोड़ कर के आए, घर का काम किए, घर का काम करते करते टाइम हो जाता है, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर उसके बाद में शिवी को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है, शिवी को स्कूल से लेकर के आओ, फिर उसके बाद में खाना पीना, दोपहर का लंच वगैरह बनाना होता है, फिर लंच वगैरह बनाने के बाद तब तक ये आ जाते हैं, फिर इनको लंच वगैरह दो, फिर शिवी कराओ, फिर शाम हो जाती है, शाम को फिर वही मांजना धोना सारा काम कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी सारी चीज़ों में दिन बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। शाम के टाइम में फिर शिवी को ट्यूशन ले करके बैठो, शिवी को पढ़ाना लिखाना, इसी सारी चीज़ों में टाइम बीत जाता है। जब एक हम माँ बन जाते हैं फ्रेंड, माँ बनना तब भी ठीक होता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं उस टाइम से हम लोगों की जो ज़िंदगी होती है और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है। उसके बाद में आप लोगों को पता ही है कि ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करना होता है, तो वो हम रात के टाइम में समझ लीजिए कि 8:30-9 बजे के करीब लेकर के बैठते हैं, 10-11 बजे तक ब्लाउज़ स्टिच, 11 साढ़े 11 कभी बज जाता है, कभी 12 बज जाता है ब्लाउज़ स्टिच करने में। फिर ये आ जाते हैं तो इनको फिर खाना पीना, यही सारी चीज़ें दिन से रात कब हो जाती है, रात से सुबह कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जीवन व्यस्तता भरा चलता रहे फ्रेंड। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि दिन ऐसे ही मतलब डेली हमारा दिन ऐसे ही बिजी रहे कि हमें और चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले। क्योंकि फ्रेंड अगर हमारे पास पैसे हैं ना तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार हर कोई है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई हमें पूछने वाला नहीं, कितना भी हमारे पास फ्री टाइम क्यों ना हो। इसलिए अपने जीवन में व्यस्त रहें और अपना 100% काम को दें और अपने काम से कुछ सीखें और कुछ अच्छा करने की और बेहतर करने की कोशिश करिए। फ्रेंड पता है शुरू में कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, शुरू में हर चीज़ बहुत कठिन लगती है, लेकिन जब वही चीज़ें आप करने लगते हैं कंटिन्यू तो वही सारी चीज़ें आसान हो जाती है, आसान दिखने लगती है, आसान होने लगती है। भले ही उन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, काम वही सारे काम ईजी हो जाते हैं। तो इसी तरह से अपने दिन को व्यस्त रखिए फ्रेंड। कोशिश करिए कि पैसे अर्न करिए, पैसे अर्न करने के साथ साथ पैसे सेविंग भी कीजिए। पैसे बचाएंगे तभी बुरे वक्त में वो आपके साथ आएंगे। ये बात सच है फ्रेंड कि पैसे कोई लेकर के नहीं जाता, लेकिन ये बात भी सच है कि पैसे के बिना कोई जीवन भी नहीं है, पैसे के बिना कोई अपने भी नहीं। अगर हमें कुछ अपने बच्चे के लिए लेना है तो बिना पैसे के वो हमें नहीं मिल सकती है, तो हमें पैसे भी ज़रूरी हैं। और ले करके पैसे, कहता है ना कि पैसा कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें छोड़ कर भी नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से आप अपने कमाई पर, अपने मेहनत पर फोकस कीजिए, अपने पैसे सेविंग और बचाने के साथ साथ कमाने पर भी फोकस कीजिए। क्योंकि जब हम कमाएंगे फ्रेंड तो उसकी अहमियत, उस पैसे की वैल्यू हमें पता चलेगी कि पैसे किस तरह से अर्न होते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड। जो हमारी बहनें जो स्टिचिंग करती हैं, जो पार्लर का काम करती है या फिर जो अदर जगह जा कर के वर्क करती हैं फ्रेंड, उन लोगों से पूछिए कि पैसा कैसे आता है। पैसा बहुत मेहनत से आता है फ्रेंड, ऐसे ही कोई किसी को पैसे नहीं दे देता है। उसके लिए हमें 5-5 घंटे, 6-6 घंटे कंटिन्यू मेहनत करना होता है, तब जाके हमें 1000-2000 रुपये मिलते हैं। तो इसी तरह से हम भी अपने काम को फोकस करते हैं फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज़ हमने स्टिच किया है, ये फुल एडी नग में हमारा ये जो ब्लाउज़ है फ्रेंड है। अगर हम इसे मार्केट में देते तो कम से कम इसमें 400 रुपये स्टिचिंग का वो लेता ही लेता, लेकिन हमने आता है, हमारे अंदर ईश्वर ने इतना गुण दिया है कि हम इससे करके हमने अपने पैसे सेविंग किए और पीको फॉल वगैरह लेके 600-700 रुपये बैठ जाते हैं फ्रेंड। तो कमाया नहीं, लेकिन हमने गवाया भी नहीं है। कमाने से हमने सेविंग तो की, हमने बचाया तो है। इन्हीं सारी चीज़, और वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट हो जाएंगे। और पता है फ्रेंड इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि हाँ, अपने घर में रह करके और समय से जल्दी से हम अपने काम को पूरा कर लेते हैं फ्रेंड। ये वाला अगर हमारे हाथ में हुनर है तो हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है कि भैया आप हमारा ये काम कर दो, ये काम कर दो। जी नहीं, हमारे हाथों में हुनर है तो हम अपना काम बराबर मतलब कि कर सकते हैं और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड। और कोई भी चीज़ जानते हैं आज के टाइम का जो आज दौर चल रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी टाइम मतलब कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर आपको सीखना चाहें तो आपको कहीं जा कर के पैसे खर्च करके सीखने की ज़रूरत है। जी नहीं, आपके
अंदर बुद्धि होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए और यूट्यूब है ही। यूट्यूब से देख कर के आप जो चीज़ें सीखना चाहे, जो चीज़ें करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि आप यूट्यूब पर सर्च करके नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। हम जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमें मिर्च का अचार, आम का अचार, ये सारी चीज़ें बनानी आती है, लेकिन जैसे कि एक साल हो जाते तो हमें रिपीट करने की ज़रूरत होती है। तो हमने एक बार मोबाइल में सर्च किया, अगर हम किसी से पूछते, मान लीजिए हम अपनी सासू माँ से ही पूछते कि मम्मी कैसे बनता है कैसे नहीं, तो वो बोलती कि हर साल तुमको बताते हैं, हर साल तुम भूल जाती हो, तुम्हारा मन ही नहीं लगता करने में। लेकिन यूट्यूब से हमने देखा और जो चीज़ें भूली थी वो चीज़ें याद आई और हमने अपना मिर्च का अचार बना लिया। हमारे अंदर मतलब कि लालसा थी, जिज्ञासा थी कि हमें ये काम करना है, तो हमने उस काम को कर लिया और उस काम को हमने खोजा, तो उसमें भी वैसे ही सेम चीज़ें थी, सेम प्रोसेसिंग था जैसे कि हमें आता है। तो हमने अपना जो डाउट था वो क्लियर किया और अपना काम कंटिन्यू किया, तो हमें सफलता मिली। और फ्रेंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि मिर्च का अचार बना है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में, बनाया है हमने। तो इसी तरह से पता है हमारे जो मम्मी है वो बोलती हैं कि मतलब इसे कोई भी चीज़ बताना नहीं पड़ता है, ये अपना सारा काम मतलब टाइम टू टाइम कर लेती है। तो इसी तरह से जैसे हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें नहीं आती, जैसे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हमें नहीं पता था कि कैसे कटिंग होता है, कैसे स्टिचिंग होता है, तो हमने मोबाइल में देखा, मोबाइल में देख कर के हमने कोशिश किया, बनाया और वो चीज़ एकदम परफेक्ट आई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट होती है कि हम ये काम कर लेंगे फ्रेंड। चीज़ें वो लगती कठिन लगती हैं कि हाँ यार ये कैसे होगा, ये बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एक बार करने बैठिए। शुरू की चीज़ें कठिन होती है, जैसे कि जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें पढ़ाई और ये सारी चीज़ें बोझ लगती है हमें, मतलब कि हम रोते हैं, छोटे होते हैं तब हम रोते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, हमें पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें पढ़ने की जो लालसा होती है, जो जिज्ञासा होती है वो बढ़ती जाती है, तो हम स्कूल जाने से नहीं रोते हैं, हम कंटिन्यू स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें होती है कि शुरू में हर चीज़ बोझ लगती है, लेकिन जब हम वो चीज़ें करने लगते हैं तो वही चीज़ें हमें आसान लगने लगती है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने अंदर जो आपका हुनर है, उस जो छुपा करके रखे, दबा करके रखे और किसी कारणवश आप लोग नहीं कर पाते, आप लोग सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम थक जाते हैं। तो फ्रेंड थकान को दूर रखना होगा, हमें अपने काम को कंटिन्यू करना होगा और आप ये कभी मत सोचिए कि आपसे ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, लेकिन चीज़ें होंगी। जब हम करने पर आ जाते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों से बातें करते करते हमने ब्लाउज़ भी स्टिच कर लिया है। अभी आई वगैरह मतलब नहीं बनाए हैं, हुक वगैरह नहीं लगाए, लेकिन अभी लगा लेंगे फ्रेंड। और पता है जो ऐसे पाइपिंग वाले गले होते हैं, जो पलटने वाले गले होते हैं, उसमें तो और भी जल्दी ब्लाउज़ वगैरह बन जाते हैं। मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगता है और जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए लंबी स्लीव्स हमने बनाई है और ये वाला ब्लाउज़, ये वाली साड़ी जब हम वेयर करेंगे तो आप लोगों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करिए और अपना प्यार सपोर्ट दिया करिए। आप लोग जब प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो इनके पापा से हम बोल रहे थे कि ऐसे कैमरा करिए, वैसे कैमरा करिए। फ्रेंड इनको बताना पड़ता है, हाँ, इनको हर चीज़ें बतानी पड़ती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए हम ब्लाउज़ दिखा रहे थे, आप लोग देखिए बन करके रेडी हो गया है। सिवी सो गई हैं, सिवी जल्दी सो जाती है क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना होता है और जल्दी वो उठ जाती है। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि देखिए हमारी 2 सुई टूट गई है। फ्रेंड आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारी बातों से आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते होंगे। आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन भरी बातें या चीज़ें आप लोगों को ज़रूर समझ में आती होगी, क्योंकि फ्रेंड हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि हम आप लोगों से कुछ सीख सके और कुछ आप लोगों को सिखा सके। तो यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 11:10 हुआ है और हम ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया, रेडी कर दिए। लटकन वगैरह नहीं लगाए हैं, वो कल मॉर्निंग में लगाएंगे।
कल लगा करके आप लोगों के साथ में हमने ये वाली वीडियो जब जाएगी इसके पहले हमने शेयर कर दिया है फ्रेंड। हमारी लॉन्ग शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि इसका लटकन भी हमने एक अलग तरीके से डिज़ाइन बनाया है, अंदर अलग तरीके से डेकोरेट किया फ्रेंड। इस वाले ब्लाउज़ में थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचा था बिल्कुल भी, तो बनाना थोड़ा सा कठिन हुआ था, लेकिन हाँ फाइनली हमने लटकन भी बना लिया है।